अभी हम लोग छपरा शहर के प्रेक्षागृह में आए हुए हैं और हमारे साथ कन्हैया सिंह जी हैं जो कि बहुत ही पुराने छपरा के नेता हैं। चलिए जानते हैं इनसे कि आज यहाँ प्रशांत किशोर आने वाले हैं, क्या कहेंगे। आज इस बारिश के मौसम में सावन का महीना है, पूरा शहर जलमग्न है। असली विकास आज ही दिखाई दे रहा है कि पूरे शहर के लोगों का घर से निकलना मुश्किल है, फिर भी लोग प्रशांत से कितना प्यार करते हैं देखना चाहिए। इस बारिश के मौसम में 2000 से 1000 लोग बैठे हुए हैं और 1000 लोग ये कर रहे हैं, बाहर में खड़े हैं। तो आज ये काश ये जन स्वराज की सरकार 10 साल पहले होती। जो लोग उत्सुक हैं, हजारों की संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस नरक को पार करके छपरा के नारकीय स्थिति से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सबको पता है। तो पहले तो छपरा को ठीक करने की जरूरत है। यहाँ पर स्कूलिंग अच्छी नहीं है, हॉस्पिटलिटी अच्छी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में ये 1 नंबर पे है पूरे इंडिया में। जहाँ डबल मर्डर होता है, रोज ही मर्डर होता है। तो इसलिए छपरा को बदलने के लिए एक विकासशील इंसान की जरूरत है और जन स्वराज पार्टी की जरूरत है, जिसमें ईमानदार नेतृत्व हो, ईमानदार सोच के लोग हों और उस तरह के लोगों के व्यक्तित्व को प्रशांत जी पसंद करते हैं। और इस बार बदलाव होगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी। तो कल आने वाला दिन है, यदि पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं तो पहले से लड़ा हूं यहाँ और जीतूंगा तो नया छपरा बनाऊंगा। और मैं वादा करता हूं कि छपरा के लोग चैन की नींद सोएंगे और मैं दरवान बन के, प्रहरी बन के और इन लोगों के चैन का नींद सुलाऊंगा और अपने जिम्मे छपरा को रख करके एक सुदृढ़ छपरा, एक नीडर छपरा, एक व्यवस्थित छपरा और एक स्वर्ग छपरा बनाने का मतलब विशेष आपका लॉ एंड ऑर्डर में विशेष ध्यान रहेगा। छपरा में लॉ एंड ऑर्डर जरूरत है। आज की जरूरत, जिस तरह से सरकार जंगल राज की तरफ जा रही है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत है। आज घर से अभी किसी को कहिए, आज 7:30 बज रहा है, बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं आ रहे हैं कि उधर से कोई साथी ना मिला तो क्या होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है और सरकार चैन की नींद सो रही है और रोज कहीं ना कहीं हत्या हो रही है। तो लोग अब शहर में निकलना 7 बजे के बाद मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इसलिए प्रथम प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर है। सुसज्जित छपरा, यहाँ सड़कें नहीं है, यहाँ नाली नहीं है, नाली है भी तो सड़क नीचे है, नाली ऊपर है, तो नाली का पानी सड़क पे रहता है। सड़क पे देखा भी गया है कि स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है लेकिन जलता कहीं नहीं है। जैसे कि थाना चौक से नगरपालिका चौक हम जाते हैं, देखिए कि स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, जलता नहीं है। मैं छपरा के लोगों से कहूंगा कि जब तक आप जातिवाद को प्रश्रय देंगे और एक ही जाति वर्ग के लोगों को आप चुनाव जिताएंगे तो यही दशा होगी। आपने विश्वास किया राखी गुप्ता पर, देखा कि क्या हुआ। फिर लक्ष्मी नारायण पर विश्वास किया, देखा क्या हुआ। आप जाति पात से ऊपर उठेंगे और कुछ अच्छे व्यक्तित्व को चुनेंगे तो तभी छपरा बदलेगा। ये जितना बड़ा रकम इस नगर निगम को है, 600 करोड़ का बजट है, फिर भी छपरा में कुछ नहीं हो रहा है। स्ट्रीट लाइट जितने लगे थे वो खोल दिए गए हैं कि रिपेयरिंग के नाम पर उसको हटा दिया गया है। जितने ये सरकार के द्वारा व्यवस्थित लाइट थे उसमें सिर्फ 80% नहीं जल रहे हैं। सारा ढाला का एकमात्र ओवरफ्लाई है जिस पर लाइट नहीं जलता है और शहर के सभी गली मोहल्ला अंधेरे में पड़ा हुआ है। इसलिए हम छपरा के लोगों से अपील करेंगे कि जन स्वराज को लाइए और एक आपकी सरकार होगी, जन स्वराज जनता की सरकार होगी और तब छपरा बदला बदला दिखेगा और बहुत दिन नहीं लगेगा। कोई सरकार, कोई मुखिया ये नहीं कहता है कि मैं 3 घंटे में कोई काम कर दूंगा, लेकिन प्रशांत कहते हैं कि यहाँ जो फर्जी कानून दारूबंदी का है उसको खोल देंगे। 3 घंटे में करने का कोई निश्चय रखता है तो प्रशांत किशोर है। इसलिए 1 साल का समय छपरा की जनता जन स्वराज के हाथ में देगी तो बदला हुआ छपरा दिखाई देगा, व्यवस्थित छपरा होगा, स्कूलिंग अच्छा होगा, हॉस्पिटलिटी अच्छी होगी, सड़कें अच्छी होंगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। यानी कि चारों तरफ से अभी हम लोग गारंटी कार्ड बांट रहे हैं कि हमारा 5 जो योजना है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे,
हम आपको 2000 का पेंशन देंगे, हम आपको पलायन बंद करेंगे, हम आपको रोजगार की गारंटी दे रहे हैं और हम आपको किसान में मनरेगा से मजदूर उपलब्ध कराने के लिए हम पब्लिक को गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो ये 5 चीजें दिखाई देंगी और गारंटी के आधार पर हम लोग काम करेंगे।